डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी कंपटीशन एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट 5। यूनिट है 1 भौतिक भूगोल भू आकृति विज्ञान, फिजिकल ज्योग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। चैप्टर है पर्वत यानी कि माउंटेन। आज हम अध्ययन करेंगे माउंटेन से संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है या आपके जितने भी लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में या मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। और इन सभी क्वेश्चन का इस तरीके से यानी कि बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास माउंटेन या पर्वत। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पर्वत किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ अ माउंटेन। पर्वत किसे व्हाट इज़ अ माउंटेन। तो पर्वत ऐसे उच्च भूमि जिसमें एक या एक से अधिक शिखर यानी कि चोटी होती है और उनका जो ढाल है वो तीव्र होता है तथा शिखर क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होता है यानी कि संकीर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं, हम पर्वत कहते हैं। ऐसे उच्च भूमि ये ऐसे उच्च भूमि जिसमें एक या एक से अधिक शिखर यानी कि चोटी होते हैं, जैसे इसमें एक शिखर है और उसका जो ढाल क्या होता है वो तीव्र होता है और शिखर क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन बनता है स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है। प्रश्न दूसरा, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो स्थल मंडल के 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। कितने प्रतिशत, 26%। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ किसे कहते हैं। तो पर्वतों के वे लघु रूप जिनका क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है, कम होता है और ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम पहाड़ कहते हैं। उत्तर, वे पर्वतीय लघु रूप यानी कि पर्वतों के वे लघु रूप जिनका विस्तार कम
ये पर्वतों के वे लघु रूप जिनका क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है, कम होता है, तथा उसकी ऊंचाई क्या होती है, 1000 मीटर से कम पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। ये आपका पर्वत है और ये आपका क्या है, पठार है। तो इनके बीच में क्या होता है, ये पठार से 1000 मीटर की कम ऊंचाई में, यानी कि ये वाला आपका हिस्सा जो है वो पहाड़ कहलाएगा, इतने का हिस्सा जो रहेगा ये आपका पहाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। इधर का हिस्सा नहीं रहेगा, थोड़ा सा पार्ट रहेगा, तो ये आपका पहाड़ होगा। ये फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों के कितने रूप पाए जाते हैं, यानी कि उसकी पर्वत शिखर, पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, ये सब। तो पर्वतों के कितने रूप पाए जाते हैं। पर्वतों के निम्न रूप पाए जाते हैं। पहला है पर्वत शिखर, जिसे कहते हैं माउंटेन पीक। सेकंड है पर्वत कटक, माउंटेन रिज। फिर नेक्स्ट है पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज। फिर अगला है पर्वत तंत्र, यानी कि आपके जो पर्वत क्रम या पर्वत तंत्र कहते हैं उसे, माउंटेन सिस्टम। सॉरी, पर्वत तंत्र। क्रम। अब ये पर्वत क्रम। फिर आपका 5 है कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा। इसे पर्वत समूह या पर्वत प्रदेश भी कहते हैं, पर्वत समूह या पर्वत प्रदेश। ये इसके प्रमुख रूप है पर्वत के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। ये है आपका पर्वत कटक, पर्वतों के रूप, पर्वत रेंज बोलते हैं इसे, पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन रेंज, पर्वत तंत्र या क्रम, माउंटेन सिस्टम, और कॉर्डिलेरा यानी कि इसे पर्वत समूह और पर्वत प्रदेश, पर्वत प्रदेश, ये दो नाम से जाने जाते हैं कॉर्डिलेरा को। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पर्वत का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। पर्वत का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। तो इस
आंसर है पर्वत का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। पहला कौन सा है? पर्वतों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। पहला आधार है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। ये दो आधार है जिनके आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है। फिर प्रश्न बनता है पर्वत निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत निम्न प्रकार के होते हैं। उत्तर पहला है मोड़दार या वलित पर्वत। मोड़दार या वलित पर्वत। सेकंड है ब्लॉक पर्वत। थर्ड है गुम्बदाकार पर्वत। फोर्थ है संग्रहित पर्वत। या इसे ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। और पांचवा है अवशिष्ट पर्वत। ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन सा है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुम्बदाकार पर्वत, संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत और है अवशिष्ट पर्वत। ये इतने प्रकार के पर्वत हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत कटक किसे कहते हैं। पर्वत कटक किसे कहते हैं, तो ऊंचे व संकीर्ण अर्थात लंबे व संकीर्ण पर्वत को पर्वत कटक यानी कि माउंटेन रिज कहते हैं। ऊंचे व संकीर्ण यानी कि संकुचित या लंबे व संकुचित, दोनों का मतलब एक ही है। ऊंचे व संकीर्ण या लंबे व संकीर्ण पर्वत को पर्वत कटक कहते हैं।
यानी कि इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउंटेन रिज। ऊंचे व संकीर्ण यानी कि संकीर्णों की क्या कहते हैं, संकुचित, यानी कि ऊंचे व संकुचित या लंबे व संकुचित पर्वत को क्या कहते हैं, पर्वत कटक कहते हैं। कटक कैसे होता है, संकुचित होता है और क्या होता है, लंबा होता है। आपके जो अटलांटिक महासागर की जो कटक है यानी कि समुद्र कटक है, वो देखिए कितना लंबा है, 14,000 फीट लंबी है वो, सॉरी 1400,000 लंबी है वो। और ये क्या होता है, आपका पर्वत जो कटक है वो ऊंची होती है या ऐसे लंबी होती है। पर्वत कटक कैसी होती है, ये ऐसे होती है। और समुद्र का क्या होता है, वो क्षैतिज होता है। ये क्या होता है, लंबवत होता है पर्वत कटक आपका। ये हो गया आपका पर्वत कटक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन रेंज किसे कहते हैं। पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन रेंज किसे कहते हैं, इसका आंसर है पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन रेंज कहते हैं। ये एक ही युग तथा एक ही प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। कैसे होता है, ये पहाड़ या पहाड़ियों के समूह एक ही युग में निर्मित होती है और एक ही प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे कि वलन द्वारा निर्मित है तो वो वलन द्वारा ही निर्मित रहेगा, यानी कि वो वलित पर्वत ही होगा, किसी और कारण से निर्मित नहीं होगा। तो इस प्रकार होता है पर्वत श्रेणी जो है, पहाड़ों तथा पहाड़ों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं और ये एक ही युग में तथा एक ही प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। इसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं, यानी कि माउंटेन रेंज। पहाड़ या पहाड़ों का क्रम वो क्या होता है, पर्वत श्रेणी कहलाता है। और ये कैसे होता है, ये एक ही युग में निर्मित होता है तथा एक ही प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। उदाहरण के लिए आपके हिमालय पर्वत, ये क्या हुआ है, एक ही युग में निर्मित हो रहा है और इसकी जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा है, वलन द्वारा, यानी कि ये क्या है, हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं ना, हिमालय माउंटेन रेंज। ये क्या है, वलित पर्वत है, यानी कि इसमें कोई दूसरा प्रक्रिया द्वारा निर्मित नहीं है। ये हो गया आपका वलित पर्वत, हिमालय पर्वत श्रेणी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि माउंटेन सिस्टम किसे कहते हैं। व्हाट इज अ माउंटेन सिस्टम। पर्वत तंत्र यानी कि क्रम किसे कहते हैं।